नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। विश्वचरितम की हमारी ये श्रृंखला का आज 10वां दिन है। विहार भद्र के द्वारा व्यंग्य रूप में राजाओं की परेशानियों का उल्लेख करने के क्रम में आज वो बता रहा है कि राजाओं के 7 पहर तक का वो विवरण दे चुका है कि दिन के 7वें पहर, रात्रि के 7वें पहर तक उनकी दिनचर्या कैसी होती है। और अब वो 8वें पहर की चर्चा कर रहा है, यानी लगभग प्रातः काल की। अष्टमे पुरोहितादयो अभ्येत्य एनम आहु। अष्टमे पुरोहितादयो अभ्येत्य एनम आहु। 8वें पहर में पुरोहित आदि उसके समीप पहुंचकर उस यानी राजा से इस प्रकार कहेंगे, अद्य दृष्टो दुःस्वप्नः। ओहो हो, आज हमने कोई बुरा स्वप्न देखा। दुःस्थाः ग्रहाः। ग्रह जो हैं वो बहुत खराब हैं। ग्रह यानी चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि इत्यादि जो 9 ग्रह हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब है। ग्रह खराब चल रहे हैं आपके। शकुनानि च अशुभानि, और कुछ अशुभ शकुन हो रहे हैं। ऐसा कह के वो राजा को डरा देते हैं। शांतयः क्रियन्ताम, इनको शांत किया जाए, यानी इन ग्रहों की शांति का उपाय करवाया जाए, अन्यथा आपको कष्ट देंगे। अब ग्रहों की शांति कैसे होगी? सर्वम अस्तु सौवर्णमेव होम साधनम। पहली बात तो होम के जो साधन हैं, होम यानी हवन इत्यादि, जो पूजा इत्यादि घर पे की जाएगी, उसके जो भी साधन हैं, यानी उसमें जो जो सामग्रियां लगनी हैं, वो सभी सुवर्ण की, सोने की होनी चाहिए। ये सामग्रियां बाद में ब्राह्मणों को दान दिलवाएंगे, इसलिए सोने के बर्तन वगैरह मंगवाएंगे वो। एवं सति कर्मम गुणवत भवति। ऐसा होने पर, यानी सोने की सामग्रियां होने पर कर्म गुणवत होगा, यानी जो यज्ञ कर्म है वो अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छे स्तर का होगा, यानी और आसानी से और आपको जो है वो मिल जाएगी, ग्रह शांति आराम से हो जाएगी। ब्रह्मकल्पा इमे ब्राह्मणाः। ये जो ब्राह्मण हैं ये ब्रह्मकल्प हैं, ब्रह्म के समान हैं, ब्रह्मा के समान हैं। यानी ये इतने विद्वान हैं कि सृष्टि को बनाने बिगाड़ने में सक्षम है। ये भाव है। कृतमेभिः स्वस्त्ययनं कल्याणतरं भवति। एभिः कृतं स्वस्त्ययनं कल्याणतरं भवति। इनके द्वारा किया गया स्वस्ति वाचन, स्वस्त्ययन बहुत कल्याणकारी होता है। ये इन ब्राह्मणों को हम बुलाएंगे और ये आकर के स्वस्ति वाचन इत्यादि करके जो यज्ञ पूजन वगैरह करेंगे ग्रह शांति के उपाय, उससे महाराज आपका बहुत कल्याण होगा, आपका बहुत भला होगा। ते च अमी कष्ट दारिद्र्या बहु अपत्या यज्वानो वीर्यवंतश्च अद्यापि अप्राप्त प्रतिग्रहाः। और वे जो ब्राह्मण हैं, ते च अमी, वे ये, यानी वे जो ये ब्राह्मण हैं, कष्ट दारिद्र्य, कष्ट कर दारिद्र्य में हैं, बहुत गरीबी में जी रहे हैं। बहु अपत्या, बहुत सारी संतानों वाले हैं। यज्वानो, यज्ञ करने वाले हैं। वीर्यवंतश्च, और पराक्रमी हैं। पराक्रमी के संदर्भ में धर्म क्षेत्रे, धर्म के क्षेत्र में पराक्रमी हैं। पराक्रमी 2 तरह के होते हैं, धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे। तो ये ब्राह्मण जो हैं वो कैसे पराक्रमी हैं? धर्म क्षेत्रे। धर्म में भी तो पराक्रम चाहिए ना। तो वो वीर्यवान हैं, पराक्रमी हैं,
च अद्यापि अप्राप्त प्रतिग्रहाः, लेकिन आज तक उन्होंने प्रतिग्रह प्राप्त नहीं किया है। प्रतिग्रह यानी जो प्रत्याशा में, जो बदले में ग्रहण किया जाए, अर्थात दान दक्षिणा। अभी तक इतने कष्ट और दारिद्र्य में रह रहे हैं, यानी राजा के मन में ये आ जाए कि वो बड़ी गरीबी में रह रहे हैं इसलिए उनको खूब सारा दान दिया जाए, या राजा के मन में ये आ जाए कि वो बहुत सारी संतानों वाले हैं, बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता है इसलिए उनको दान दिया जाए, या वो बड़े यज्ञ करने वाले हैं या धर्म में बड़े पराक्रमी हैं इसलिए दिया जाए। लेकिन किसी भी तरीके से राजा को प्रेरित करना इनका उद्देश्य है कि राजा को प्रेरित कर सकें कि वो उनको दान देने के लिए इतना सिंपैथेटिक हो जाए, इतना उसके मन में सहानुभूति हो जाए ब्राह्मणों से कि वो खुल करके, हाथ खोल करके उनको दान दे दे। दत्तम चैभ्य स्वर्ग्यम आयुष्यम अरिष्ट नाशनम च भवति। महाराज आप जो भी दान इन ब्राह्मणों को देंगे वो आपके लिए स्वर्ग्यम, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला, आयुष्यम, लंबी उम्र प्राप्त कराने वाला, लंबी आयु, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, अरिष्ट नाशनम च भवति, और आपका जो भी अरिष्ट है, आपका जो भी अनिष्ट है, जो भी आपका बुरा होने वाला है उसका नाशन करने में सक्षम है। इनको जो आप दान देंगे उससे आपका अनिष्ट का नाश होगा। इति बहु बहु दापयित्वा, इस प्रकार से बहुत बहुत, दा धातु से णिच प्रत्यय करके दापयित्वा बना है, दिलाकर, स्वयं नहीं देते हैं, राजा से दिलवाते हैं। दापयित्वा तन्मुखेन स्वयं उपांशु भक्षयन्ति, और तन्मुखेन उनके मुंह से यानी उनके माध्यम से, स्वयं उपांशु भक्षयन्ति, उपांशु यानी गोपनीय तरीके से, उपगता अंशवो यत्र, ये क्रिया विशेषण है जिसमें दान जो है छिपा हुआ हो, धीमे स्वर में, चुपके से, अंग्रेजी में कहा जाता है इन लो वॉइस, यानी सीक्रेटली, चुपचाप से वो धन ये स्वयं खा जाते हैं, यानी उन ब्राह्मणों को भी नहीं मिलेगा। बड़ी विचित्र स्थितियां बताते हैं कि किस प्रकार से राज्य का हर कर्मचारी राजा को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है, और राजा को येन केन प्रकारेण मूर्ख बना करके अपना उल्लू सीधा करना है, अपने लिए धन और संपत्ति का अधिक से अधिक इंतजाम करना है। पुरोहितों को कुछ नहीं लगा तो आए और उन्होंने सुबह सुबह आकर कह दिया कि अरे आज हमने महाराज बहुत बुरा सपना देखा है, महाराज आज मंगल वक्री चल रहा है, आज बुध जो है वो अपने स्थान में नहीं है, वो शत्रु के घर में बैठा हुआ है, आज शनि की चाल टेढ़ी है, इस तरह से ग्रहों की स्थिति खराब है, अशुभ लक्षण हो रहे हैं। इस तरह से झूठा मूठा राजा को डर दिखला करके और फिर ग्रह शांति का उपाय करने के नाम पर, ब्राह्मणों को दिलवाने के नाम पर बहुत सारा सुवर्ण उस समय धन का प्रतीक था। धन द्रव्य यानी सुवर्ण, यानी सबसे ज़्यादा सुवर्ण को ही द्रव्य माना जाता था। वैसे तो गौ इत्यादि के रूप में भी लेते थे, लेकिन सुवर्ण तब भी और आज भी बहुत बड़ी इकोनॉमी का सोर्स है। तो इस प्रकार से, और उन ब्राह्मणों का महिमा मंडन तो ब्राह्मणों का करेंगे कि वो बड़े विद्वान होते हैं, ब्रह्मा के समान होते हैं, यानी प्रजा का जो है बनाने, प्रजा का हित साधन करने के लिए बनाने और बिगाड़ने में संसार को सक्षम है। और जब ये व्यंग्य लगता है ब्राह्मणों पर, जब वो ब्रह्मा के समान हैं तो इतने कष्ट और दारिद्र्य में क्यों रह रहे हैं, और अगर कष्ट और दारिद्र्य में हैं तो बहुअपत्या क्यों हैं, बहुत सारी संतानों वाले क्यों हैं। ये तात्कालिक स्थितियों पर व्यंग्य प्रतीत होता है, और सिर्फ व्यंग्य ही नहीं है, दंडी के समय के भारत की ये वास्तविक तस्वीर है। ब्राह्मण किस तरह से करने लग गए थे, किस तरह से दरिद्र होने लग गए थे, किस तरह से बहुत अधिक संतानों वाले होने लग गए थे, और किस तरह से ब्राह्मणों के नाम पर पुरोहित इत्यादि लूट रहे थे राजा को। इन सब का ये प्रत्यक्ष उदाहरण हम देख रहे हैं।
तो बच्चों, आज का व्याख्यान यहीं तक, शेष हम 11वें भाग में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।